नमस्कार। मध्य प्रदेश के नंबर 1 प्राइम टाइम शो में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खंडवा में मोहम्मद हजरत के जन्मदिन के मौके पर जुलूस के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगे हैं। सर तन से जुदा के नारे लगे हैं, यानी जो हमारी सभ्यता है, गंगा जमुनी तहजीब, उसके बजाय हम मुस्लिम कट्टरपंथी देशों के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि खंडवा में वायरल वीडियो की IBC 24 पुष्टि नहीं करता, लेकिन जब इस मामले पर पक्ष और विपक्ष का रिएक्शन आ गया तो बहस बहुत जरूरी हो जाती है। मध्य प्रदेश की जनता फेस टू फेस मध्य प्रदेश के माध्यम से यह जानना चाहती है कि मध्य प्रदेश में आखिरकार यह हो क्या रहा है और वो कौन लोग हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। अभिनव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ में नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। आप दोनों भी एक रिपोर्ट देखिए, हमारी मध्य प्रदेश की जनता भी एक रिपोर्ट देखे, उसके बाद करते हैं सीधी बहस। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बार फिर सर तन से जुदा के नारे लगे। नारे मिलाद उन नबी के जुलूस में लगाए गए हैं। वीडियो सामने आने के बाद खंडवा में तनाव के हालात बने, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने माहौल खराब नहीं होने दिया। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में फिर से गर्माहट आ गई। कांग्रेस बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ने लगी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मजहबी नफरत की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के राज में ही सर उठाती हैं। कांग्रेस तो ये कह रही है कि बीजेपी हमेशा ही सांप्रदायिक ताकतों को उकसाती है। जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं उसमें इस बात से भी हमें विश्वास करना पड़ेगा और मना नहीं किया जा सकता है कि सत्तासीन लोग ही सांप्रदायिकता को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। खंडवा की घटना संवेदनशील है। इस पर हो रही सियासत ने बीजेपी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर उंगली उठाने का मौका जरूर कांग्रेस को दे दिया है। जुलूस में लगे आपत्तिजनक नारे के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस भीड़ के वीडियो फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दावा किया है कि MP के अमन चैन का माहौल बिगाड़ने वाले आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। वो उसमें प्रकरण रजिस्टर्ड हो गया है और उसकी CD और वो जो रिकॉर्ड है अभी उसकी जांच की जा रही है। वैसे मध्य प्रदेश में पहले भी कई नफरती नारे लग चुके हैं, लेकिन खंडवा में नफरती नारे ने एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा दिया है। अब सवाल है कि क्या एक बार फिर शांति के टापू को अशांत करने की कोशिश हो रही है। दरअसल ऐसी ही घटनाओं के बाद प्रदेश में बड़े दंगे हो चुके हैं। खुद मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट कहती है कि सूबे में पिछले 7 सालों के दौरान 229 दंगे हुए। इन दंगों में कई लोगों की जान गई और संपत्ति का नुकसान भी हुआ। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। नेहा जी, इस पूरे मामले में अब तक शासन प्रशासन ने क्या कुछ किया, वो हमारे दर्शकों को अवगत कराइए, बताइए। देखिए राहुल जी, आप एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे को लेकर डिबेट कर रहे हैं और जैसे IBC इसकी पुष्टि नहीं करता है, वैसे ही मुझे लगता है कि अभी जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती कि ऐसे कोई नारे लगे थे कि नहीं, मैं भी इसकी पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूं। पर एक बात यकीन मानिएगा कि अगर इस प्रकार के नारे लगे हैं तो पूर्व में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। बुलडोजर की कार्रवाई उन लोगों पर हुई और सलाखों के पीछे भेजा गया है। इस बार भी अगर इस प्रकार के आतंकी नारे किसी ने लगाने का काम किया होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसे पूर्व में हुई थी, और कानून के तहत जो भी कड़े से कड़ी सजा हो सकती है वो दिलवाई जाएगी। और मध्य प्रदेश का इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में एक जमाने में डाकुओं का राज हुआ करता था। एक समय पे नक्सलियों का बहुत बड़ा प्रभाव था, और वो समय कौन सा था? दिग्विजय सिंह जी के शासन का था, आप हम सबको याद है। हमने तब ये भी देखा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता बालाघाट में किस तरीके से नक्सली अटैक होके उनके घर पर उनका मर्डर कर दिया गया था। पर मध्य प्रदेश में जब से शिवराज जी की सरकार आई है, किसी भी प्रकार का माफिया हो, गुंडा राज हो, या इस प्रकार के नफरती नारे देने वाले लोग हो, उन पर कार्रवाई करने का काम किया है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेसी मित्रों से ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये सवाल उठाने से पहले
इस बार कम से कम वो जो है मध्य प्रदेश के हित के साथ खड़े हों, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हो या तमाम सारे नेता हो, उन्हें मौलाना जी जिंदाबाद सुनाई दे रहा था। तो कम से कम इन लोगों को इस बार अपना दिमाग और श्रवण शक्ति दोनों को सुधारने की आवश्यकता है। पूर्व में ही मैं इनसे आग्रह करती हूं, क्योंकि अगर ऐसा सत्य पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभिनव जी, सवाल यही है कि सत्ताधारी ही सांप्रदायिकता को उकसाने की कोशिश कर रही है, ये आपकी पार्टी का स्टैंड है, क्या आप इस पर कायम है और आपको ऐसा क्यों लगता है? चलिए उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन नेहा जी, सवाल ये आ जाता है कि जो आपने कांग्रेस के बारे में कहा, तो कांग्रेस तो सीधे सीधे कह रही कि इसमें सत्ताधारी दल की कोशिश है, उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है। नहीं, देखिए, कांग्रेस का जो तुष्टीकरण की रीति नीति शुरू से रही है वो इतिहास तो हमारे सामने है, और किस तरीके से वो लोग गलत को भी सही ठहराने में लग जाते हैं, या आधी रात को कोर्ट खुलवाते हैं, या फिर बंद कमरे में कमलनाथ जी क्या कहते हैं। तो इनकी तो मजबूरियां हैं शुरू से। और फिर मनमोहन सिंह जी का हमें वो जो एकाधिकार उन्होंने बताया था देश के रिसोर्सेस पर, वो भी हमें याद है। पर मैं ये कहती हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो देश को किसी प्रकार से भयभीत करने का काम करता है, प्रदेश में किसी प्रकार की नफरत फैलाने का काम करता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से हमेशा स्टैंड लिया है, वो वाकया भी सबको याद है मध्य प्रदेश में जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि यहाँ पर या तो डाकू नक्सलाइट रहेंगे या फिर शिवराज सिंह चौहान रहेगा। तो ये हमने देखा कि डाकू और नक्सल का सफाया जो है मध्य प्रदेश ने बहुत सफलतापूर्वक करके दिखाया है। और लगातार जब जब मध्य प्रदेश पर किसी ने भी इस प्रकार की निगाह डाली है, चाहे सीमी के आतंकवादी हो, उनको ढेर करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने देखा था। और आज चाहे माफिया हो या किसी प्रकार के ये जो पूरा एक नेक्सस चल रहा है, जो इस प्रकार के हमारे मध्य प्रदेश में जो वातावरण कभी नहीं रहा, पर उसको फैलाने का काम लोग करते हैं और धर्म की आड़ में करते हैं। तो अगर ये सत्य पाया गया तो राहुल जी, आप यकीन मानिए कि पूर्व की जो कार्रवाई है उससे बढ़ चढ़कर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। अभिनव जी, आपको ये क्यों लगता है कि सत्ताधारी ही सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि मामला बहुत संवेदनशील है? क्यों लग रहा है आपको ये? देखिए, शांति का टापू कहलाने वाला हमारा मध्य प्रदेश सारी जनता देख रही है। 18 साल से जो मध्य प्रदेश में शासन चल रहा है वो आप सब देख रहे हैं कि घोटाला प्रदेश ये बन चुका है और मिस्टर घोटाला लगातार तानाशाही कर रहे हैं। आप देखेंगे, जीतू पटवारी जी ने क्वेश्चन लगाया था और उसमें दंगों के बारे में जानकारी ली थी, तब निकल के आया था कि इस प्रदेश में 7 साल से 229 केस दंगे के दर्ज हो चुके हैं। कैसे हो रहा है? शासन आपका, प्रशासन आपका, जनता और हर वर्ग पूरे तरीके से परेशान है और लगातार ये जो खौफ का माहौल और उसमें मध्य प्रदेश की जनता जी रही है, किस तरीके से वो सफर कर रही है इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है शिवराज सिंह चौहान जी को। और लगातार सिर्फ घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला, और किसी चीज पर उनका ध्यान नहीं है। प्रदेश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़े बहुत नफरत के बीज बो दो और नफरत के बीज बोने के बाद उसके बारे में कोई मतलब, इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, कैसे भी जनता को भ्रमित करना है। सत्तारूढ़ दल नफरत के बीज बो रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल भी। आप देखिए ना, हम सारे संप्रदाय को लेकर चलना चाहते हैं, सब बात भी करते हैं, सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक हैं, लेकिन इनको सिर्फ एक बात करनी है, कैसे भी हम भ्रष्टाचार करते रहें, घोटाले करते रहें, और इस तरीके की जो कैसे हो सकता है? प्रदेश में लगातार 18 साल से शासन कर रहे हैं, इस तरीके की कार्रवाई मतलब आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे। लगातार 229 केस दर्ज हो चुके हैं इस प्रदेश में 7 साल में, तो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में बताए भाजपा। अगर ये लोग सिर्फ ऐसी बातें करेंगे, पुरानी बातें करेंगे, तो उसकी तो कोई मतलब नहीं है। अभी प्रदेश खौफ में जी रहा है, जनता परेशान है, बेरोजगार सड़कों पर है, सड़कें हैं नहीं, ये मुद्दे होना चाहिए। और ये मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरीके की राजनीति करते हैं। ये जनता खौफ में जी रही, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में ये स्थिति है। बिल्कुल
बिल्कुल। आप देखिए ना, कहीं भी घटना होती है, आप हम कहीं पर भी अगर ऐसी चर्चा होती है तो जनता डरती है। जनता को लगता है कि ये क्या हो रहा है, दंगे फसाद ना हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो इन सब चीजों नेहा बग्गा जी, अभिनव जी को डर लगता है जनता की बात, और पूरा प्रदेश खौफ में जी रहा है। इन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है और इन्हें डर लगता है कि कहीं सांप्रदायिक घटना ना हो जाए इनके अगल बगल भी। देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ राहुल जी। मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी की जब मध्य प्रदेश में सरकार थी, यहाँ पे डाकू राज था, यहाँ पे माफिया राज था, यहाँ पे जिस तरीके से नक्सल था, आज देखिए नेहा जी, आप है ना, प्लीज मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ, 18 साल से आप लोग की सरकार है, आप उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? उनके घर में 18 साल से आप लोगों की सरकार है, बेरोजगारी, महंगाई, सड़कें खराब है, उन पर बात नहीं करते। लॉ एंड ऑर्डर लगातार 229 दंगे। स्मरण करवाइए राहुल जी, इन्हें थोड़ा बताइए कि इनकी बारी में जब मैं नहीं बोल रही थी, थोड़ा सा पेशेंस और अपना डिसेंट बिहेवियर रखना चाहिए। अब थोड़ा आप सुनिए, मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। इनके वरिष्ठ नेता कावरे जी की हत्या नक्सलियों ने घुसकर घर के अंदर की थी और कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता में थी। ये सब समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कहते हैं कि 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी। देखिए नेहा जी, ये बात तो ठीक है जो आप कह रही हैं, मैं इस बात को चलिए ठीक मान लेता हूं, लेकिन जो कांग्रेस आरोप लगा रही है ऑन एयर, ये कह रही पूरी मध्य प्रदेश की जनता देखती है इस शो को, हमारा ये प्राइम टाइम नंबर 1 शो है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि नफरत के बीज बोती है सत्तारूढ़ दल, ये कह रहे हैं अभिनव जी। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ। पहले तो इनने जो आरोप लगाए उसका भी मुझे जवाब दे लेने दीजिए। 60 साल कांग्रेस पार्टी जो है केंद्र में सत्ता में रही है। राहुल जी, आपका पूरा बचपन, मेरा पूरा बचपन ऐसे ही निकला है कि पार्क में जाओ तो किसी टिफिन को हाथ मत लगाना, कोई जूता रखा है तो उसके पास मत जाना, कोई सूटकेस है तो उसके आसपास मत जाना। तो मध्य प्रदेश क्या, लोग शांति से जीना चाहते हैं, डर के नहीं जीना चाहते हैं। आप लोग रोजगार दे नहीं पा रहे हो, महंगाई में परेशान है जनता, उसके बाद आप लोग कोई बात सेंस की नहीं करते हो। आप सेंसिबल बात करो ना, कांग्रेस पार्टी आप बताओ ना क्यों हो रहा है सिखाकर कांग्रेस पार्टी का आला कमान भेजेगा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस पार्टी की ये हालत है कि आज राहुल गांधी अपने जो अस्तित्व को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए भारत जोड़ो में निकले हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वो भी इसी प्रकार का कुछ नारा दे रहे हैं कि देश की जनता बहुत भयभीत है और यहाँ पर जो है नफरत फैली हुई है। आप कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत देखिए, उस जॉर्ज पुनिया के पास जाते हैं जो कहते हैं कि भारत माता पर पैर मत रखना, इस धरती मां पर, देखिए नेहा जी, जो है बीमारी लग जाएगी। पर उस डॉक्टर जो आप लोगों में है ना, राहुल जी तो यात्रा कर रहे हैं लगातार, आतंक फैलाने वाले हाथ काट के साथ लाखों लोग जुड़ भी रहे हैं। राहुल गांधी, लेकिन आपको बता दूं, ये शांति का टापू है मध्य प्रदेश। वो कहां पर दिखाई देती है? जब मध्य प्रदेश शांति का टापू है, संघ की जो ड्रेस है, जनता शांति चाहती है, आप लोग रोजगार उसको दे नहीं पा रहे हो, महंगाई बढ़ाते जा रहे हो। तो जनता अगर शांति चाहती है तो ये अशांति फैला कौन रहा है? तो अभिनव जी, सवाल यही है कि आपके पास इसके क्या एविडेंस है कि सत्तारूढ़ दल इस तरह की घटनाएं करता है, उकसाने का प्रयास करता है? प्लीज सर इसी टॉपिक पे रहिएगा और इसी सवाल का जवाब दीजिएगा, चूंकि ये कांग्रेस का बयान है। मैं मुद्दे पर ही रहकर बात करना चाहता हूं और यही बताना चाहता हूं, आपके पास कुछ भी रजिस्टर्ड होता है, एफआईआर होती है, आप तत्काल कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जो भी ये घटना करता है, कोई भी संगठन हो, कोई भी लोग हो, कोई भी धर्म के लोग हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म के हो, आप तत्काल कार्रवाई करें, उनको फांसी की सजा दें, प्रावधान ले आए आप कि कोई भी इस तरीके की बातें करता है, कोई भी। कांग्रेस पार्टी, पुरानी बात बताता हूं, कांग्रेस पार्टी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस को प्रतिबंधित किया था, कांग्रेस पार्टी ने सिमी को प्रतिबंध किया था। आप देखेंगे लगातार अब जाके इन लोगों ने 2016 से ये लोग देख रहे हैं सिमी 2015 से लेकर 2022 तक लगातार 229 घटनाएं हो गई दंगे फसाद की। आप कोई कार्रवाई नहीं करते, इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? लगातार बढ़ावा मिल रहा है, तभी तो ये। चलिए नेहा बग्गा जी, देखिए कार्रवाई नहीं करते कांग्रेस पार्टी, इनका कहना है कि हम ये इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि 229 घटनाएं हो गई और कार्रवाई नहीं करते आप लोग। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि इस देश में मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं था। यहाँ पे सूटकेस रखा है, वहां पर मत जाइए, यहाँ पर बैग रखा है, यहाँ पर टिफिन रखा है, ट्रेन में, पैदल सड़क पर,
किसी के आंगन में, किसी पार्क में, कहीं पर भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। पर आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में और केंद्र में सरकार आने के बाद इस प्रकार की घटनाएं कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। पर कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है, आज अभी आप डिबेट देख लीजिए, पिछले 20 मिनट से चल रही है, पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा कि इस प्रकार के जो लोग जिहादी नारे लगाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी आपके सामने बोला है कि सुनिए नेहा जी, जस्ट डिबेट शुरू होते से बोला है कि कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, कार्रवाई होनी चाहिए। 90% ने अगर वोट नहीं दिया तो मैं आपकी तरह ऐसी बातें करना नहीं जानता मैडम। आपकी पार्टी के संस्कार आपको सिखाते होंगे कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करो, मैं हिंदू मुस्लिम करना नहीं जानता। मैं तो नफरत के खिलाफ कोई भी धर्म हो जो इस देश में नफरत फैलाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम उनके खिलाफ बोलेंगे। गला फाड़ के चीखते हैं अपनी बारी में भी, और सत्य सुनने की इनमें क्षमता नहीं है। देखिए नेहा जी, एक चीज की अभिनव जी और नेहा जी, अभिनव जी और नेहा जी, देखिए जनता की बात करने के लिए मैं यहां बैठा हूं और कांग्रेस और बीजेपी की बात आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को तो विधानसभा का स्पीकर भी नहीं रोक पाता सर और मैम, और ना लोकसभा का स्पीकर। तो यहां जनता की बात हो जाने दीजिए, कोई ईगो छोड़ दीजिए ना थोड़ी देर के लिए, बात पे रहिए। नेहा जी वो कह ये रहे हैं कि हम इस आधार पर ये बात कहते हैं चूंकि आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने अच्छा माहौल दिया, टिफिन नहीं दिखता, यहां पर ये बम नहीं दिखता, ठीक है, लेकिन वो उदाहरण दे रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए हम ये कह रहे हैं। अब इनको आप जवाब दीजिए अभिनव जी को, जनता सुने। मैंने भी आपको वास्तविकता बताई है राहुल जी। हाँ, वो ये जो स्थितियां थी, सिमी के आतंकवादियों को मारकर ढेर करने का काम मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने किया है। पिछली जो घटना हुई जिसमें इन्हें काजी साहब जिंदाबाद सुनाई दे रहा था, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के श्री सिंह जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा सुनाई दे रहा है ये वही दिग्विजय सिंह है जो आतंकियों को सम्मान सहित बुलाते हैं। ये तो आप ही को घेर रही है अभिनव जी, नेहा जी तो आप ही को घेर रही है, मैं तो आप ही को सवाल उठा रही है। परिस्थितियां हैं नेहा जी, अब जवाब ले लेते हैं उनसे। देखिए अब जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, झूठ फैलाने वाले लोग, झूठ फैलाने वाले एडिटेड वीडियो को यहां पे आपके चैनल पर जिस तरीके से बता रहे हैं, अगर ये बोल रही है कि वो वीडियो जो पाकिस्तान जिंदाबाद और उसको मिक्स कर रही है, तो ये तो डिबेट को भटका रही है। हम मांग कर रहे हैं बहाल करने की बात दिग्विजय सिंह कहते हैं, हाफिज साहब दिग्विजय सिंह कहते हैं, ओसामा जी दिग्विजय सिंह कहते हैं, हिंदू टेररिज्म फैलाने का काम जो है दिग्विजय सिंह करते हैं, बुक का विमोचन जहां पर हिंदुओं को आतंकवादी बताया जाता है दिग्विजय सिंह करते हैं। आपने बीजेपी में कहा और बीजेपी आपको कह रही है कि आतंकियों का सम्मान तो आप करते हैं अभिनव जी, राहुल गांधी जो आतंकियों का सम्मान आप करते हैं, उन्हें जी कहते हैं, उन्हें साहब कहते हैं। एक मिनट जवाब ले लेते हैं ना, एक मिनट, अब पार्टी करती है, बहस को आगे बढ़ाना है ना, बहस को आगे बढ़ाना है जी, प्लीज अभिनव जी। मंत्रियों ने देखिए इस देश में दो प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान दी है। इस आतंकी लोगों ने देश के 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या की है। राहुल जी, ये कांग्रेस पार्टी है जो देश के लिए लड़ती आ रही है और आगे लड़ती भी रहेगी। आप देखेंगे ये लोग सिर्फ झूठी बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद ये जनता से सहानुभूति की मांग करते हैं। इनके सारे बातें जनता के सामने आ चुकी है, जनता सब कुछ समझ चुकी है, इनके पास कुछ कहने को नहीं है। समझी क्या ये तो बताइए, साल से लगातार आप कहना क्या चाहते हैं, क्या समझिए जनता? देखिए खुलकर बोलिए ना। 229 केस, हाँ 229 केस मुद्दे पर हूं, 229 केस रजिस्टर्ड हुए और ये अभी भी बोलते हैं कि शांति का टापू है और ये विपक्ष फैलाता है। कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? आप ये तो पूछ ही नहीं रहे उनसे ये हो कैसे रही है घटनाएं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये नारे कैसे लग जाते हैं, जब आतंकवादी हमला होता है और देश हमारा मुंह तोड़ जवाब देता है तो कांग्रेस पार्टी हमारे सैनिकों पर सवाल उठाती है। आरडीएक्स कैसे आ जाता है देश में? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस पर पेट्रोल डाल के उनको जलाने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ जहां पर सुरक्षा की बात आती है या इस प्रकार की जिहादी मानसिकता की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी मानव अधिकार का रोना रोने लग जाती है। और आपने चलिए बिल्कुल सही बात है, तब इनके शासन पर वो दिन कब आएगा जब इस तरह के मामलों में जो सांप्रदायिक मामले होंगे दोनों दल एक होंगे, क्योंकि दोनों ही जनता को लीड कर रहे हैं, दोनों ही जनता के प्रतिनिधि हैं।
आप दोनों ने हिस्सा लिया, अभिनव जी, इस बहस में, और नेहा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।